गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू हो चुका था टाइम एंड वर्क। अपन ने बेसिकली टाइम एंड वर्क के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। चलो मैं आज आपके सामने एक इम्पोर्टेंट अनाउंस करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखो। लास्ट में इसमें कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपको डेली की क्लासों में आज से आपको एग्जाम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हर एक चैप्टर से जितने अपने चैप्टर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड तथा जो आज आगे आने वाले चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड हर एक क्लास के एंड में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे, वो आपको सोल्व करने हैं। साथ ही उसकी पीडीएफ आप अपनी डेली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल पे अपन को वो पीडीएफ मिलेगी, वहां से अपन डाउनलोड करेंगे। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। अपन अब अपना नया चैप्टर बैक टू पॉइंट अपन आते हैं अपनी क्लास में। टाइम एंड वर्क के बारे में डेफिनेशन हो चुकी थी। समय कार्य, जैसा कि बताया था कि समय किसी काम को करने में दिन में लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं, मिनट भी लग सकते हैं। देखो पानी की टंकी है, वो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में भर सकती है, वो मिनट हो गया। कोई काम करने, एक दीवार को बनाना है तो 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन हो सकता है। घंटे हो, एक खेत को जोतना है तो वो घंटे में काम हो सकता है। ऐसे ही पर्टिकुलर एक कार्य करने की एक यूनिट होती है। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक काम किया 1 यूनिट होगी, 2 काम किया 2 यूनिट होगी। यानी एक खेत है 1 यूनिट है, दूसरा खेत है दूसरी यूनिट है। अब कोई एक आदमी करता है उसी प्रकार के काम को दूसरा आदमी करता है। एक उस काम को 10 दिन में करता है, एक उस काम को 15 दिन में कर सकता है। अब इन दोनों को डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए अपन उसकी एफिशिएंसी पे जाते हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं कि एक आदमी काम तेज करता है तो उसकी दक्षता ज्यादा होगी, एक आदमी उससे कम धीरे काम करता है तो उसकी दक्षता उसके मुकाबले क्या होगी, कम होगी। अब इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। जैसा कि अपन ने एक क्वेश्चन किया था, नॉर्मली अपन ने बेसिक किया था, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यहां से दोनों का एफिशिएंसी निकालने का सीधा सेंस ऑफ बोल सकते हैं कि एलसीएम उठाओ। एलसीएम मीन्स लॉन्गेस्ट कॉमन मैकेनिज्म, कि ऐसी संख्या उठाओ जो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो सके। यानी ऐसी संख्या अपनी यहाँ से 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 60 हो सकती है, अप टू हो सकती है। लेकिन अपन को शॉर्टेस्ट संख्या उठानी है वो तो अपन ने 20 उठा लिया। अब जो यहाँ से इसको डिवाइड किया तो ये 2 आई, ये 1 आई, ये 2 और 1 ये आ रही है इसकी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब काम की रफ्तार कैसी है। ए इस काम को एक साथ 2 करता है, वहीं बी के मुकाबले ए 2 करता है और बी उस काम को वहां पे एक ही कर पाता है। एक बात इंपॉर्टेंट बताई थी, समय का अनुपात कार्य क्षमता के अनुपात का विपरीत होता है। समय का अनुपात, इसको 1 कार्य क्षमता लिख सकते हैं, या एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, विपरीत होते हैं। जहां अगर काम करने में तेजी दिखाओगे तो आपकी कार्य क्षमता उससे दुगनी हो जाएगी, और जहां आप काम करने में धीरे रहोगे तो आपके समय भी क्या लगेगा, उसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बेसिकली अपन ने 2-3 टाइप के क्वेश्चन, टाइप 0 के क्वेश्चन कर लिए थे। टाइप 0 क्या होती है, जैसे कि नॉर्मल ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन है, वो कैसे होते हैं। यानी आपसे पूछा कि ए और बी, किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड अब आपके सामने ए और बी दोनों का दे दिया, ए का दे दिया, फिर बी का पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर 3 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, ए शामिल हो सकता है, बी शामिल हो सकता है, सी शामिल हो सकता है। फिर आपसे ये मान लो 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में करवा रहा है। सेम वही प्रोसीजर है। आदमी कितने भी हों, कैसे भी काम करते हो, वैसे ही करवाना है, जैसे उनकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग करवाना है। क्योंकि अगर काम आपको अपने हाथों से करवाना है, आप इनके सुपरविजर हो, कि आपके अंडर प्रोसेसिंग ये काम करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप इनके ठेकेदार हो गए और आपको इन आदमियों से कैसे काम करवाना है वो खुद से करवाना है। मान लेते हैं इनका एलसीएम 60 आ गया, इसकी कार्य क्षमता 6 है, इसकी कार्य क्षमता 4 है, इसकी कार्य क्षमता 3 है। अब आपको ये बोला गया कि सभी को, तीनों को मिलकर एक साथ काम पे लगाया गया, तो आप तीनों इस काम को कैसे करवाओगे। फिर बोला कि ए और बी दोनों को ही काम पे लगाना है, सी ठीक से काम नहीं करवाना है, तो फिर कैसे करवाना है। फिर बोला कि बी और सी को ही काम पे लेना है, ए को काम पे नहीं लेना। फिर बोलो कि ए और सी को ही काम पे लेना है, बी पे काम में नहीं लेना है। ठीक है, यहां तक के अपने क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि रिपीट क्लास चल रही है, थोड़ा सा जो कल का पढ़ाया है वो। तो ए बी सी तीनों का काम निकालना है। तो देखो इनकी कार्य क्षमता
ए एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल एक दिन में 13 काम हो जाता है। और काम कितना करवाना है अपन को, 60, और 13 काम होने के लिए कितना लगेगा, 60/13, यानी 13 4 52, 8/13। ये पूरा काम मिलकर तीनों इतने 4 से ही 8/13 दिन में फिनिश कर देंगे तीनों मिलकर। ठीक है, फिर बात करूं मैं ए और बी दोनों मिलकर, तो ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 60 ही वर्क का है और 60 यूनिट वर्क है, और कितने एक दिन में कितना हो रहा है, दोनों का 10 हो रहा है, तो यानी कि इनको 6 दिन लगेंगे। फिर बी और सी की बात करते हैं, तो वही काम 60 है कुल काम, बट इनकी कार्य क्षमता, बी और सी की कार्य क्षमता, बी 4 काम करता है, सी वहां पे 3 करता है, यानी टोटल कितना काम करते हैं एक दिन में, 7। फिर नेक्स्ट बात आती है कि इसमें ए और सी ए एक दिन में 6 करता है, बी वहां पे 3 करता है, तो कितना कर लेता है, 9, यानी 60/9। और ऐसे ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकालने हैं, आंसर निकालने, आप इजीली निकाल पाओगे। यहाँ अपन ने जब तक कल की क्लास हुई थी उसका रिवीजन कर लिया। ठीक है, आज आगे की क्लास में नया शुरू करते हुए कि क्या है कि एक इसमें यह भी बोला है कि तीनों में ए प्लस बी प्लस सी का दे दे, ए का दे दे, बी का दे दे, बाकी सी का पूछ ले। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकता है, आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और खुद को इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन अपन से जैसे ही पूछा जाए अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आज का अपना है, जिसको एक क्वेश्चन से पूरा क्लियर अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर क्लियर होता जाएगा। देखो कैसे है पहला क्वेश्चन, किसी कार्य को ए बी मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को B प्लस सी मिलकर 25 दिन में, वह ए तथा सी, ए प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपके पास अल्टरनेटिव कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे बनेंगे, देखो आपके सामने डेटा, प्राइमरी डेटा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि तीनों मिलकर, तीनों व्यक्तियों को एक साथ मिलकर कार्य पे लगाया जाए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब होता है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन इसका बनता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन प्राइमरी बन रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन इसी में ऐड होते जाएंगे, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आगे और भी बढ़ते जाएंगे। जैसे कि ए कुछ दिन काम करता है, बी उसके बाद आता है, सी उसके बाद आता है, फिर अल्टरनेटिव करते हैं, एकांतर करते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे चैप्टर अपना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपन काम करवाते जाएंगे। ठीक है, यहां से अपन क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। लिखो पहले क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है, ए प्लस बी है वो 20 दिन में, बी प्लस सी 25 दिन में, और ए और प्लस सी मिलकर उसे 30 दिन में पूरा करते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन में अपने पास गिवन डेटा है। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 20,
बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है अपने पास 25 और ए प्लस सी की वैल्यू दे रखी है अपने पास 30। अब यहां से सबसे पहले आपको बताया था कि क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसी को सीधा एलसीएम आता है, बहुत अच्छी बात है, किसी को सीधा नहीं आता है तो एक एलसीएम निकालने की अपनी मशीन है, जो मिक्सर है वो जूसर के रूप पे काम करता है। अपन घर पे एक मशीन है, जूसर होता है, वो क्या करता है, अपन क्या चाहे एप्पल बनाना शेक बनाना हो, चाहे उसमें पपीता शेक बनाना हो, चाहे उसमें मैंगो शेक बनाना हो, सभी क्या करते हैं, पपीता को काट के उसके अंदर डाल दिया, शुगर डाल दी, दूध डाल दिया, निकल के बाहर जूस आएगा। वैसे ही ये अपना एक मशीन है, अगर इसमें रखते गए और उसको जूसर जाल बदलते गए तो अपन क्या हो जाएंगे, उसमें जूस निकाल सकते हैं। यानी आई थिंक इसमें एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर दो, 10, 25 और 15। फिर इसमें 2 का डिवाइड नहीं करने के बजाय 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि जार बदलते रहना चाहिए अपन को, ठीक है। यानी 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 3 15। ये एक स्टेज पे आ गए। इसके बाद अगर मैं 2 का दूंगा तो इसी में जाएगा, 5 का दूंगा तो सिर्फ इसी में जाएगा, 3 का दूंगा तो इसी में जाएगा। यानी कि अब ज्यादा डिवाइड करने के बजाय इसको यहां से ही मल्टीप्लाई कर लें तो अपने आंसर निकल एलसीएम आ जाएगा। यानी इस संख्या को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, 15 दूनी 30, 30 इंटू 10, 30 गुणा में 10 अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया, यानी 300। 300 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का डिवाइड हो जाएगा। अपना एलसीएम कितना आएगा 300। अब देखो यहाँ पे तक ए और बी की कार्य क्षमता निकालेगी, कैसे निकलेगी, इस संख्या में 300 में अगर मैं इनके काम का पूरा कार्य है 300 है और इसमें मैं इनके दिनों का, यानी एक पूरा काम करने में 20 दिन लगाते हैं, तो मैं यहाँ से इनकी कार्य क्षमता यानी एक दिन में किया हुआ कार्य निकाल सकता हूँ। कार्य क्षमता का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर टाइम में किया गया कार्य, ठीक है। यानी 300 में 20 का डिवाइड करोगे तो 15, यानी एक दिन में दोनों मिलकर ये 15 काम करते हैं। वहीं अगर बीसी की बात करें तो एक दिन में मिलकर ये 12 काम करते हैं। 300 में 25 का डिवाइड करोगे तो 12 बढ़ जाएगा, ठीक है। और ए और सी तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। कहने का मतलब आ गया कि आपके पास ए बी की कार्य क्षमता 15 आई है, बी सी की कार्य क्षमता 12 आई है, ए सी की कार्य क्षमता 10 आई है, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन अपन से पूछ रखा है ए बी सी तीनों मिलकर, लेकिन अपन के तो पास क्या है कि पेयरिंग में है, यानी काम कौन कर रहा है, ए बी भी कर रहा है, फिर बी सी भी कर रहा है, फिर ए सी भी कर रहा है, और काम कितना हो रहा है तीनों की। यानी यहाँ ए सी की कार्य क्षमता ए बी की 15, फिर 12, फिर 10, ऐसे हो रही है। अपन क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। यानी मैं एक ए ये रहा मेरा, एक ए ये रहा, यानी 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू मेरा क्या रहा, कार्य क्षमता 15 और 12 27 और 10 37। इस बात को ऐसे लिख सकता हूं। इस बात को ऐसे लिखा तो यहाँ एक ऐसा काम बना है कि सभी में 2-2 संख्या बाहर ली जा सकती है। अपना एक घर है, यानी इसको कॉमन बोलते हैं, और कॉमन एक ऐसी टर्म होती है जिसमें सभी के पास उतना ही लेके आओ जो सभी के पास अवेलेबल हो जाए। यानी 2 अपन ने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 37, और तीनों की बात आ गई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 37 अपॉन में 2, और 37 अपॉन में 2 इसको लिख सकते हैं 18 दूनी 36 और एक का हो गया 18.5। तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता, मतलब एक दिन में वो पेड़ों की बात की जाए, एक यूनिट काम की बात की जाए तो वो एक दिन में 18.5 सही 1/2 यूनिट काम एक दिन में प्रतिदिन तीनों आदमी मिलके कर सकते हैं। आपके सामने जैसे जैसे पूछा है वैसे वैसे अब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 18.5 काम करते हैं। काम कितना करवाना है, 300 काम करवाना है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी, इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम 300 है, एक दिन में 18.5 काम हो रहा है, और इसका पॉइंट हटा दो तो ये करो, आपको कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 5 से काटो तो 600 बार कट गया, और 5 से काटो तो 37 5 185 बार होता है, ठीक है। फिर इसको जैसा आंसर आ रहा है वैसा निकाल सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं अकेला ए, अब देखो कि इसमें सिस्टम ये आता है कि अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी। आपको ये पता है कि ए बी की कार्य क्षमता 15 है, बी सी की कार्य क्षमता 12 है, ए सी की कार्य क्षमता 10 है। अगर आपको पहले वाला इक्वेशन बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 18.5 है, ठीक है। सभी बोर्ड पे देखो, अगर मैं सबसे पहले ए बी की वैल्यू रख दूं, यहाँ पे ए बी का मान रख दूं, तो अकेले मेरे सी का मान आ जाएगा।
यहाँ की क्या है, सी का मान 15, ए बी का मान रखा है और सी इक्वल टू रखा है, तो ए ये और यहाँ पे सी इक्वल टू आ गया 3.5। एक दिन में सी कितने काम करता है, 3.5 काम करता है। काम किससे करवाना है, फिर बी का निकाल दो ऐसे ही। बी का निकालेंगे तो किसका रखेंगे, एसी का रख लेंगे, यानी कि 18.5 माइनस में 10। अब कोई पूछेगा सर ये 18.5 कहाँ से है, तो ये तीनों का एक दिन का काम है और मैंने 10 कहाँ से है, ए और सी दोनों 10 दिन कर रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ बी का आ जाएगा, बी का आ जाएगा 8.5। एक दिन में बी 8.5 काम कर रहा है। फिर सी अकेले ए की बात कर लेते हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करता है, बी सी की वैल्यू है 12 है, 18.5 माइनस 12, तो इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पे 6.5। ए एक दिन में, यानी मैं यहाँ पे ए की कार्य क्षमता अपनी 6.5 है, बी की कार्य क्षमता अपनी है यहाँ पे 8.5 है और सी की कार्य क्षमता है यहाँ पे 3.5। अब कुल काम में इनकी कार्य क्षमता का भाग दे देंगे तो अकेले ए, अकेले बी, अकेले सी का वर्क आ जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो 600 बट्टे में ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6.5, 6.5 का डिवाइड कर दो, यानी 65 और ये 6000 हो गए, ये जीरो ऊपर चला जाएगा। अगर अकेले बी की बात करें तो 6000 बट्टे में 85, ठीक है, और अकेले सी की बात करें तो 6000 बट्टे में 35। इसके आंसर आपको निकालने हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम एज इट इज कार्य किया है, ये मैं बता रहा हूं इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी क्वेश्चन ऐसे शॉर्ट सी है, सीधा डायरेक्ट अपन ने माइंड में भी कैलकुलेशन हो सकती है। इसका 300, इसकी 15 होगी, इसकी 12 होगी, इसकी 10 होगी, कार्य क्षमता 2 की इतनी है तो तीसरे की 3.5 होगी, बीसी की 6.5 होगी, 5.5 होगी, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो। फिर इसमें क्या बनता है, एकांतर वाला। देखो यहां तक सभी का नोट डाउन हो गया। अब इसमें क्या करवाएगा, काम करवाएगा एकांतर रूप से। एकांतर क्या होता है, कैसे करता है, क्या इसका मतलब होता है, उस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने शुरू करने हैं। देखो एकांतर के रूप में, एकांतर कार्य, अल्टरनेटिव वर्क। अल्टरनेटिव वर्क कैसे होता है, मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है, और आपके पास काम करने वाले ये है और आपको ये बोला कि इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम अपन ने उठा लिया इसका 60, ये 6 बार, ये 5 बार, ठीक है। यहां तक ये कार्य दिनों में ए किसी कार्य को 10 डेज में करता है और बी उसी कार्य को 12 डेज में करता है। यहां तक अपन ने निकाल ली, उसकी कार्य क्षमता निकाल ली। अब क्या बोला कि एक दिन काम पे ए करता है तो उस दिन अगर पहले दिन ए काम पे आता है तो बी छुट्टी पर रहेगा, दूसरे दिन बी कार्य पे आता है तो ए छुट्टी पे रहेगा, तीसरे दिन ए कार्य आता है फिर बी कुछ दिन छुट्टी पे रहेगा, फिर ऐसे आता है। यानी एक दिन कार्य ए करता है, दूसरे दिन कार्य बी करेगा, फिर तीसरे दिन कार्य ए करेगा, फिर चौथे दिन कार्य बी करेगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, वो सभी इजीली निकाल सकते हो 60/11, ठीक है। अब आपको ये बोला जाए कि इस कार्य को एकांतर रूप में, अल्टरनेटिव वर्क, अल्टरनेटिव का मतलब है एक दिन में ए आ रहा है उस दिन बी नहीं आएगा, फिर दूसरे दिन बी आ रहा है तो उस दिन ए नहीं आएगा, यानी पहले दिन ए ने काम कर दिया, दूसरे दिन काम करेगा बी, फिर तीसरे दिन काम करेगा ए, फिर चौथे दिन काम करेगा बी, ऐसे काम करवाना है, ठीक है। और आपको ये बोला जाएगा कि कार्य की शुरुआत ए करेगा या कार्य की शुरुआत बी करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको देता हूं कि कार्य की शुरुआत ए करता है और कार्य अल्टरनेटिव होता है तो कार्य कितने दिन चलेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले बोला गया कि कार्य की शुरुआत ए करता है, यानी पहले दिन कितना काम हो रहा है 6, दूसरे दिन कितना काम हो रहा है 5, काम कितना करवाना है 60 करवाना है, तीसरे दिन काम कितना होएगा
6, चौथे दिन काम कितना होगा 5, पांचवें दिन काम कितना 6, छठे दिन काम कितना होगा 5, यानी हर दिन एक दिन में 6, 5, 11, 2 दिन में 11, 3 दिन में 17, 22, 28 और 33, 3 दिन में 33, यानी 3 दूनी 6 दिन में 33 काम हो गया। फिर काम पे कौन आता है 6, फिर 5, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन ये तो देखो बेसिक से भी बेसिक ज्यादा हो गया कि इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो अपने पास गुणा भाग करते ही रह जाएंगे एग्जाम में। तो इसका सीधा सा तरीका है कि पहले दिन कार्य ए करता है तो एक दिन में कितना काम कर देगा 6, दूसरे दिन बी कार्य पे आता है तो बी कितना काम कर दिया, यानी 2 दिन में कितना काम हो गया 11। अब देखो कि इधर है 60 काम करवाना है, तो आपका अजम्पशन मेथड ये बोलता है कि इसको ऐसी संख्या के से गुणा करो जो इसके आसपास हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये 55 हो गया, तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, यानी 10 दिन में काम किसका हो गया 55 हो गया। यानी 10 दिन में काम 1 2 1 2 ऐसे करते करते अब नंबर किसका आएगा काम करने पे 11वें दिन 6, यानी ए का नंबर आएगा, 1 आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है, लेकिन अपने पास टोटल 60 काम था और उसमें से 55 हो गया काम, तो अपने पास सिर्फ 5 ही बचे। यानी इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अपने पास टोटल 60 पेड़ काटने। ठीक है, पहले दिन 6 पेड़ काटे जाते हैं, दूसरे दिन 5, यानी 2 दिन में 11 पेड़ काटे जाते हैं। 5 दिन ऐसे लगाया जाया तो 10 दिन में 5 सेट ऐसे लगाए गए, यानी 10 दिन में 55 पेड़ कट गए। ठीक है, ये बात समझ में ही यहाँ तक। अब 11वें दिन नंबर किसका आता है ए का, लेकिन ए तो एक दिन में कितने पेड़ काटता है, ए एक दिन में कितने पेड़ काटता है 6 पेड़ काटता है, लेकिन अपने पास पेड़ तो कितने हैं 5, बाकी बचा 1 पेड़, तो उसकी जगह वो रेस्ट ले लेगा। यानी बचा कितना है 6 पेड़ बचे हैं, लेकिन अपने पास पेड़ कितने बचे हैं अपने पास 5, लेकिन ए कितने काटता है 6, यानी बचा हुआ वो क्या है 5/6, यानी कितना कर दिया 10 सही 5/6। कार्य में अल्टरनेटिव वर्क करेंगे, एक कार्य की शुरुआत करेगा तो आंसर क्या आया 10 सही 5/6। यहां तक समझ में आया। अब मैं बोलूं इस क्वेश्चन में यदि कार्य की शुरुआत बी करता है, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कार्य की शुरुआत बी कर सकता है और मैं करता हूं मार्कर चेंज, यानी पहले दिन काम कौन करेगा बी, फिर काम कौन करने आएगा ए, फिर काम कौन करेगा बी, फिर काम कौन करेगा ए, फिर काम करेगा बी, फिर करेगा ए। यानी पहले दिन 5 होगा, दूसरे दिन 6 होगा, फिर 5 कार्य होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या, शुरुआती क्वेश्चन तो वैसे ही है, पहले दिन 5 हो रहा है, दूसरे दिन 6 हो रहा है, 2 दिन में काम कितना हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक है, वहीं तक ले लो 5 और ये 5, यानी 10 दिन में मेरा कार्य हो गया 55। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, अब कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है बी का, तो पहले नंबर किसका आएगा बी का, यानी बी काम करेगा और 60 काम है, उसमें से 55 काम हो गया, तो काम कितना बचा 5 पेड़ बचे हैं, और बी कितने काटता है एक दिन में 5 ही काटता है, तो 5 पेड़ पूरा दिन लगा देगा, वो पूरा दिन लगा देगा तो 1 दिन और लगा दिया। पहले कितने काम लग गए थे 10 दिन लग गए थे, 10 प्लस 1 दिन और लग गया और काम हो गया पूरा 60। यानी टोटल अगर कार्य की शुरुआत बी करता है तो काम कितने दिन चलेगा टोटल 11 दिन। अगर कार्य की शुरुआत ए करता है तो 10 सही 5/6 दिन। निकाल सकते हो ऐसा डिफरेंस, चलो नोट डाउन करो, ऐसे ही करना है। कार्य की शुरुआत, यदि कार्य की शुरुआत ए करता है तो इसका ये सॉल्यूशन है, यदि कार्य की शुरुआत बी करता है तो उसका ये सॉल्यूशन है। नोट डाउन करो, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें और भी बचता है, अगर यहाँ पे 63 वर्क होता तो बी का भी नंबर आ जाता, फिर ए का भी नंबर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा देते हैं इस पे, फिर आगे चलते हैं।
क्वेश्चन क्या बोला है? ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है यदि इस कार्य को ए तथा बी से एकांतर रूप से करवाया जाए। तो पहला क्वेश्चन, यदि कार्य की शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट है, कार्य की शुरुआत ए करता है तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? दूसरा क्वेश्चन, यदि कार्य की शुरुआत बी करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, आपके सामने दो क्वेश्चन है। ए और बी का, ए का दिया हुआ टाइम है 10 दिन करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। आपको बोला है कि दोनों मिलकर, दोनों से एकांतर रूप में कार्य करवाया जाता है। फिर पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि कार्य की शुरुआत पहली बार ए करता है, फिर एकांतर रूप से कार्य करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कार्य की शुरुआत बी करता है तो फिर इसको कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर करना शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन फास्ट चल रहा है तो वीडियो को पॉज कर लें और क्वेश्चन को अच्छे से लिखें, तभी अच्छे से समझ आएगा। और एक बार मैं गारंटी देता हूं कि अगर एक बार आपको ये समझ आ गया, आपने हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवाया, हर एक क्वेश्चन कर जाओगे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी के किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं रुकोगे। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते जाओ, करते जाओ, उसी हिसाब से चलेगा और क्वेश्चन पूरा होएगा। बस जो जैसे जैसे बोल रहा है उसको वैसे वैसे करवाते जाना। देखो, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। यहां तक एलसीएम लेने में कोई डाउट नहीं आएगा। यहाँ इसकी कार्य क्षमता 5 है, सॉरी इसकी कार्य क्षमता 4 है, इसकी कार्य क्षमता 5 है। अपन को 40 काम करवाना है। ए एक दिन में 4 काम करता है, बी उस नेक्स्ट डे 5 काम करता है। कार्य की शुरुआत ए करेगा तो पहले काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, और ए एक दिन में 4 कर दिया। फिर आया बी का नंबर, बी एक दिन में 5 कर दिया। फिर से आया ए का नंबर, ए ने करे 4 काम, फिर बी ने किए 5 काम। ठीक है, यहां से ए प्लस बी एक दिन ये कर लिया, एक दिन ये कर लिया, दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर दिया? 9 काम कर दिया। मेरे ख्याल से ये बात 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। अब मैं इसको ये बोलूं कि 40 काम पूरा करवाना है, 2 दिन में 9 काम हो रहा है, आपको समझ में आएगा कि इसको ऐसी किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि इसके पास आ जाए? बिल्कुल, वेरी गुड, 4, इधर भी 4, यानी 8 दिन में मेरा काम हो गया 36। ठीक है, 8 दिन, 8 स्टेज कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नंबर किसका आएगा? 9वें दिन ए का। बात समझ में आई? अब 9वें दिन अपने पास 40 काम पूरा था, 36 काम अपन ने करवा लिया, काम कितना बच गया? 4। नंबर किसका आ रहा है काम करने का? ए का। यानी 8 में से अपना 36 काम पूरा हो चुका है। 9वें दिन यानी एक दिन में नंबर आया ए का, इधर लिख दो, 4 काम उसने कंप्लीट कर दिया, यानी काम 9 दिन में पूरा 40 हो गया। बात समझ में? यानी ए के द्वारा अगर काम किया है तो कार्य कितने दिन चलेगा? 9 दिन। ठीक है, अगर आपको यही पूछा जाए कि बी, या कार्य की शुरुआत कौन करता है? बी करता है। चलो इसको पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं इसमें बी वाला।
देखो अब अल्टरनेटिव में काम की शुरुआत किससे करवा रहे हैं, बी से, यानी पहले दिन काम पे आ रहा है बी, फिर काम पे कौन आएगा, ए, फिर काम पे आएगा बी, फिर काम पे कौन आएगा, ए। यानी पहले दिन काम होगा 5, दूसरे दिन काम होगा 4, फिर 5 काम होगा, फिर 4 काम होगा। ठीक है, यानी कि पहले दिन 5 काम हो गया तो दूसरे दिन कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 2 दिन में काम वही 9 हो रहा है। ठीक है, काम कितना करवाना है, 40, 5 लेके आओ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 दिन में काम 36 हो चुका है। ठीक है, काम कितना बचा है अपने पास, टोटल 4 है। लेकिन अब नंबर किसका आएगा काम पे, अगर काम की शुरुआत बी ने की है तो काम पे पहले कौन आएगा, बी ही आएगा। बी एक दिन में आपके अकॉर्डिंग कितने काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, लेकिन अपने पास तो काम कितना बचा है, 4, यानी टोटल काम कितना हो गया, 8 सही 4/5 दिन में ये पूरा काम कर देगा यदि कार्य की शुरुआत करेगा कौन, बी। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहा 9 दिन। यहाँ पे मैं लिखूं कि ए अगर कार्य की शुरुआत करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 9 डेज में। अगर मैं बी के द्वारा करूं कि बी कार्य की शुरुआत करता है तो काम कितना चलेगा, 8 सही 4/5 दिन। ठीक है, ये 8 से 4/5, क्योंकि ये काम करने वाला कितना है, ये 5 करता है, लेकिन काम कितना है अपने पास, 4 ही है, तो जितना काम होगा उतना ही करवाएंगे ना, ताकि अगर बच गया, अगर उसके पास टाइम है तो वो बता रहेगा, वो बैठ के चला जाएगा, लेकिन काम कितने दिन चलाया उसने, 8 से 4/5। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि तीनों ही अगर आदमी ऐसे हों, ठीक है, 3 आदमी हो काम करने वाले और ऐसे करेंगे तो भी एकांतर तो करवाया ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के करवाने वाले अपने आप हो, खुद कैसे करवा सकते हो आप, अपनी मर्जी के मालिक हो, आपके सामने 10 कर्मचारी, 15 कर्मचारी, 20 कर्मचारी आपके नीचे काम कर रहे हैं, आप उसको कैसे घुमा घुमा के काम करवा रहे हो वो आप पे निर्भर करता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैथ है ना डोमिनेट देती है, प्रभुत्व देती है। टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है जिसमें मैथ अपने आप को खुद को डोमिनेट करती है कि काम किसको करवाना है, मुझे करवाना है, जो कर रहा है उसी को करवाना है। यानी एक विल पावर वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, यानी इस अगर अल्टरनेटिव में 3 व्यक्ति साथ हों, ए बी सी, क्वेश्चन बना रहा हूं 8 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अल्टरनेटिव कार्य करता है, पहले दिन ए कार्य पे आता है, दूसरे दिन बी कार्य पे आता है, तीसरे दिन सी कार्य पे आता है। ठीक है, और कार्य की शुरुआत यहाँ पे ए करता है। ठीक है, सेम एज इट इज प्रोसेस है। अगर ये बोले कि कार्य पे ए हमेशा साथ रहेगा, पहले दिन उसके साथ कार्य पे बी आता है, दूसरे दिन कार्य बी छुट्टी रहती है और सी कार्य पे आता है, ए इस कार्य पे साथ रहेगा, पहले दिन कार्य करने बी आएगा, दूसरे दिन कार्य करने सी आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको समझना, आपको चैप्टर आना चाहिए, यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ सिखाया जाता है। ठीक है, आपको सीखना है, समझना है, इससे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। पहले दिन कार्य पे कौन आता है, ए के साथ बी आता है, दूसरे दिन कार्य ए के साथ सी आता है। अल्टरनेटिव कार्य करवाना है, कार्य पूरा कितने दिन में होगा। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपने लिख दिया 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों संख्याओं में इससे डिवाइड हो सके। या तो एलसीएम निकाल लो, अपने पास मशीन है, अगर नहीं निकाल सकते आपके सामने, अगर अज्यूम करने की पावर है तो आप ऐसे उसको अज्यूम कर सकते हो। 8, 10, 12 संख्या ऐसी संख्या 120 है जिसमें 8 का डिवाइड भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 12, यानी ये 10 बार चला जाएगा, 12 बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। यानी ए एक दिन में 15 काम कर सकता है, बी एक दिन में 12 काम कर सकता है, सी एक दिन में 10 काम कर सकता है। काम करवाना है अल्टरनेटिव, यानी पहले दिन काम कौन करेगा, ए, कार्य एकांतर रूप में कार्य की शुरुआत ए के द्वारा की गई है। पहला क्वेश्चन इसका है कि कार्य एकांतर रूप से करवाना है और कार्य की शुरुआत कौन करता है, ए करता है। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी आ रहा है और तीसरे दिन इससे रेस्पेक्टिवली चलता है सी आ रहा है, यानी 3 दिन में कितना काम हो गया, 27 और 10 37 काम हो गया। काम टोटल कितना करवाना है, 120। आपको अगर टेबल आती है तो 40 के पास लेके चले जाओ, 37 4 100, 37 3 111, 37 4 कितने होते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं, 148 हो जाते हैं, 37 3 कितना होता है, 3 और 3,
यानी कि यहाँ पे 9 दिन में काम कितना हो गया, 111 काम हो गया। ठीक है, यानी ए का भी 3 दिन का नंबर आ गया, बी भी 3 दिन का नंबर आ गया, सी का भी नंबर आ गया। काम कितना हो गया, अगर ए बी सी और कितने दिन में कर दिया, 9 दिन में काम कर दिया 111। काम कितना बचा अपने पास, 9। अब काम पे कौन आएगा, एकांतर कार्य कर रहे हैं, ए आएगा। ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 15, लेकिन काम कितना बचा है अपने पास, 9, यानी 9/15। और पहले कितना चल रहा था, 9, यानी 9 सही 9/15 इस कार्य से रेस्पेक्टिवली होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि एकांतर रूप से कार्य करवाना और कार्य बी करता है, तो क्या दिक्कत है। यहां तक 9 और 111 तो यहां रहेगा। काम कितना बचा, 9, बी से करवाना है। बी उस दिन कितना काम करता है, 12, तो 9/12, यानी 9 सही 9/12 अगर कार्य बी करता है। फिर बोल दिया कि अगर कार्य की शुरुआत सी करता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, यानी यहाँ पे सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो भी क्या दिक्कत है। यहाँ से 9 1/11 है ही, यानी 9, काम कितना बचा, 9, और सी कितना करने वाला उस दिन, 10, तो 9/10, यानी 9 सही 9/10। 3 व्यक्ति हैं, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग आपकी क्या की संख्या। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर करवाते हैं कि एक दिन उसके साथ ए के साथ सी बी काम पे आता है, फिर एक दिन कार्य पे आता है सी, ये वाला। ठीक है, जब एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, अगर जिसको एक बार पढ़ने में नहीं आया ना, तो क्वेश्चन देख के पसीने छूट जाते हैं, और जिसको एक बार समझ में आएगा ना, वो इस क्वेश्चन को पटाख से उठाएगा और गर्दा उठा देगा, 30 के बढ़ जाएगा, 1 नंबर गेन कर लेगा। और जिसको समझ नहीं आता वो इस क्वेश्चन को स्किप करके चला जाएगा और 1 नंबर यूं ही छोड़ के जाएगा। अगर कर भी दिया और रॉन्ग हो गया तो 1.25 यानी उस भर्ती के 10 गुना लोगों से पिछड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन हो जाती है। आज के टाइम में आपको पता ही है कंपटीशन क्या है। यानी कहने का ये है कि ए 8 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। कार्य क्षमता टोटल वर्क हो गया 120, कार्य क्षमता यहाँ इसकी 10 आ गई। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि कार्य की शुरुआत ए करता है और पहले दिन उसके साथ कार्य बी आता है। यानी पहले दिन ए प्लस बी कार्य करते हैं, दूसरे दिन ए प्लस सी कार्य करते हैं, और ऐसा यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया लगातार चलती है। ये है क्वेश्चन। यानी पहले दिन कौन कर रहा है, ए प्लस बी काम करेंगे। पहले दिन ए प्लस बी कितना काम कर दिया दोनों ने, रख दो यहाँ पे 15 + 12 कितना हो गया, 27। एक दिन में 27 हो गया। दूसरे दिन काम पे कौन आया, ए प्लस सी, यानी 15 और 10। दूसरे दिन कार्य पे कौन आ रहा है, पहले दिन ये आ गया, दूसरे दिन कार्य पर कौन आया, ए प्लस सी। 2 दिन में, एक दिन में कितना काम कर देंगे ये, 25। यानी कि 2 दिन अपने पास हुए हैं। एक दिन ए बी काम पे है, दूसरे दिन ए सी काम पे है, यानी 2 दिन में काम हो गया 27 और 25 कितना हो गया, 52। अपन को काम कितना करवाना है, 120। 2 दिन में काम कितना हो गया, 52। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, काम कितना हो जाएगा, 4 दिन में 104 काम हो गया। बात समझ आई, ठीक है। 5वें दिन आ रहे हैं, काम कितना बचा है यहाँ पे, सिर्फ 16। काम कौन कर रहा है, पहले ए बी। ए बी एक दिन में कितना काम कर देंगे, 27 काम कर दें। ये 27 रख दो इसके नीचे, यानी 4 सही 16/27 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में, ठीक है। जिसको और समझ में आ रहा है वो सेशन को लाइक करते चले और साथ में इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अब यदि आपको ये पूछा, इस क्वेश्चन को रिवर्स और कर देते हैं। इस कार्य की शुरुआत ए प्लस सी के द्वारा होती है, फिर दूसरे दिन कार्य बी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस बी करते हैं। पहले दिन कार्य कौन कर रहा है, ए प्लस सी, दूसरे दिन कार्य पे कौन आएगा, ए प्लस बी। तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, पहले दिन ए प्लस सी काम पे आ रहे हैं, तो कितना काम करेंगे ए प्लस सी उस काम का। चलो देखो क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको समझ आया है। यानी क्वेश्चन में ये पूछा है कि पहले दिन कार्य पे काम पे आएगा ए प्लस सी, दूसरे दिन काम पे आएगा ए प्लस बी, फिर तीसरे दिन कार्य पे आएगा ए प्लस सी,
और चौथे दिन कार्य आएगा a प्लस बी। ठीक है, अगर क्वेश्चन को चेंज किया। ठीक है, पहले दिन कार्य पे a प्लस सी ने कितना कर दिया, 10 और 15 25। दूसरे दिन कार्य पे आए a और b, a तो 15 कर ही रहा है, b उसके साथ कर रहा है 27, यानी ये भी 25 कर रहा है, ये कर दिया 27, यानी 2 दिन में अपना काम हो गया, वही 52 हो गया। ठीक है, इधर इसको 120 काम करवाना है, ऐसी संख्या ढूंढो जो मल्टीप्लाई करके पास आ जाए, यानी 4 दिन में काम कितना हो गया, 104 काम हो गया। ठीक है, काम कितना बचा अपने पास, 16 काम बचा। अब करने वाला कौन है, नंबर किसका आएगा, पहले कौन आएगा, एसी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 25 कर रहा है, यानी 25, यानी 4 सही 16/25। पहले वाले में आंसर कितने आ रहे थे, 4 सही 16/27, दूसरे वाले में आंसर कितने आ रहे हैं, 4 सही 16/25। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, एकांतर क्लास की अपना एकांतर काम है, इसकी पार्ट पूरा हो चुका है। चाहे कितने ही आदमी हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी नंबर ऑफ वर्कर चाहे 10 हो, और बोलेगा ए के साथ पहले दिन ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ डी आएगा, फिर ए के साथ ई आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बोला कि एक कहावत है कि सांप है ना, सांप को नहीं मारना चाहिए, उसकी जो पैदा करने वाली जो उसकी माँ है ना, उसको मारना चाहिए, जिससे क्या है कि उसकी पैदावार खत्म हो जाए। अगर किसी को सांप मारने का इतना होगा ना, तो सांप को नहीं मार के उसकी जो जन्म देने वाली है ना, उसको खत्म करो कि उसकी पैदावार खत्म हो जाए। तो जैसे कि क्या है कि क्वेश्चन मत रटो, रटो क्या, उसका मेथड क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसको उस पर फोकस ज्यादा करो, जिससे क्या हो जाएगा, अपना क्या है कि सब कुछ क्लियर होता जाए। यानी कहने का है कि ए बी काम पे आओ, से ए सी आओ, से ए डी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन को फर्क क्या पड़ने वाला है कि पूछा क्या है, अपन ने सारा कॉन्सेप्ट समझा है, इस चीज पे इस पे फोकस करें। देखो कि जैसा कि अपने क्लास के शुरुआत में अनाउंसमेंट किया था कि अपन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जो अपने टेस्ट से रिलेटेड हो, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। चल बोला, मोबाइल है लॉक करो। वेब कहाँ गया, वाईफाई स्टडी वाला है। देखो, जस्ट थोड़े से इंतजार के लिए क्षमा चाहते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। देखो, पहला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, बोर्ड पे समझेंगे। 2 संख्याओं का योग, एक 1040 है। उनमें बड़ी संख्या को बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए। उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तथा छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दिया जाए तो दोनों संख्या
समान हो जाती है, दोनों संख्याएं समान हो जाती है। जल्दी से कॉपी पेन उठा लो। तो छोटी संख्या क्या होगी? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और अपना एग्जाम इस प्रकार का है कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का योग 1040 है और मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है छोटी संख्या बतानी है 380, दूसरा आपके पास ऑप्शन है 410, तीसरा ऑप्शन आपके पास 480 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 600। दो संख्याओं का योग 1040 है, उसमें बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए या कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो दोनों संख्याएं समान हो जाती हैं। तो छोटी संख्या क्या होगी? चलो आपके सामने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 36 सेकंड मिलते हैं और मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, करो जल्दी से सोल्व। आई थिंक क्वेश्चन सभी का समझ में आ गया, ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। चलो देखो सॉल्यूशन देखो। दो संख्या है ना, वो दो संख्याओं का योग 1040 है, ऐसा दे रखा आपके पास। मान लेते हैं पहली संख्या आपके पास x है तो दूसरी संख्या इसमें से घटा दोगे 1040 माइनस x, ऐसा लिख सकते हो क्या? ठीक है, यानी आपके पास 100 रुपए हैं, आपने उसमें से 60 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास बचे कितने? 100 में से 60 घटा दो, वही तो बचेंगे ना। यही संख्या मैं ये बोल रहा हूं कि दो संख्याओं का योग है वो आपका 1040 है, पहला x है तो दूसरा कितना बच गया? 1040 माइनस x। अब आपके पास यहां तक की जो प्रक्रिया वो पूरी होगी। बड़ी संख्या इसको मान लो चाहे इसको मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है तो ये बड़ी है, दोनों में एक छोटी एक बड़ी है। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, यानी इसको 4% घटाएंगे तो इसका 96/10 लिख सकते हैं, 96/100 लिख सकते हैं। छोटी संख्या में 12% बढ़ाना है, यानी इसको 112/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। यही आपके पास गिवन डेटा है, यही करना है। यानी क्या बोला क्वेश्चन में कि 96 x/100 इक्वल टू 1040 माइनस x/112 112/100। 100 से 100 मेरा कैंसिल हो गया। अगर आपको 16 की टेबल आती है तो 16 संति 112, 16 छक्की 96, यानी 6x इक्वल टू 1040 गुणा में 7 माइनस में 7x। ये इधर आ जाएगा, यानी ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 13x इक्वल टू 1040 गुणा में 7 और x बराबर कितना आ गया? 1040 बट्टे में 13, यहाँ चला जाएगा 13 × 104 80, यानी एक संख्या हो गया अपनी 560। ठीक है, यानी दो संख्या है वो अपनी 1040 है, एक उसमें से 560 है तो दूसरी क्या होगी? 480। ठीक है, दोनों का ऐड इतना हो रहा है। आपको पूछा क्या है? छोटी संख्या। छोटी संख्या, बड़ी संख्या 560 है तो छोटी संख्या कितनी है? 480। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार फिर से समझा देता हूं, दो संख्याओं का योग क्या है? 1040 है, उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो दोनों संख्या समान हो जाती हैं। तो छोटी संख्या क्या होगी? आपको सामने क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल मजा आएगा करके। अगर आपको इस क्वेश्चन में 30 सेकंड लगती हैं, 25 सेकंड लगती हैं तो लगने दो। अगर 40 सेकंड भी लगती हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में तो करो, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सोल्व करके आना है, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। कहने का यह है कि दो संख्या 1040 उनका योग है, तो पहली संख्या x है तो दूसरी 1040 माइनस x। पहली संख्या को 4% बढ़ा रहा है, दूसरी संख्या, पहली संख्या को जो बड़ी संख्या है उसको 4% कम कर रहा है, दूसरी संख्या को 12% बढ़ा रहा है। यानी इस संख्या x को मैंने 4% घटाया तो 96/100 और यहाँ पे 112/100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों क्या है? संख्या इक्वल है।
ठीक है, सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और इसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे लिखते हैं मैं बोर्ड पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दूसरा, बिल्कुल करने के बाद मजा आएगा। आपने कहाँ तक क्या पढ़ाई की है, अब तक कहाँ पे क्या पढ़ाई की है, आपको लेवल का अपना जांचने का खुद का बड़ा मजा आएगा। देखो कि क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं जस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होते। बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। लाभ 30% हो जाता। तो उस वस्तु को 20% लाभ पाने के लिए, उस वस्तु को 20% लाभ पाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। देखो आपके सामने क्वेश्चन का लेवल है ना, ये डिफिकल्ट टू मॉडरेट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में हो और पहला ही क्वेश्चन ऐसा ही खुल जाए और आपके पास 3 मिनट खा जाएगा तो आपके पसीने छूट जाएंगे, पूरा पेपर खराब होने की गारंटी देता हूं। ये अगर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, अगर आपने इस पे प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने सबसे पहले खुल जाए और आपके पसीने आ जाएंगे उस पेपर को, अगर ये मान लो कि उसमें थोड़ा सा भी टाइम अतिरिक्त लग गया तो आपको ये लगेगा कि पेपर बहुत ही, अब ये यहाँ पे तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये फिर डिफिकल्ट से भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। एक वस्तु का लाभ 12%, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे अधिक होते तो लाभ 30% हो जाता है। तो उस वस्तु को 20% लाभ पे बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। पहले क्रय मूल्य निकाल दो, फिर इसका विक्रय मूल्य। और आपके सामने ऑप्शन ए है 115 रुपए, उसका अगर 20% लाभ पे बेचेंगे। दूसरा ऑप्शन 120, तीसरा ऑप्शन 138 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 215। ठीक है, और आपके सामने टाइम हो गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जिसका हो गया अच्छी बात है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले लिखो जैसे कि अपन ने चैप्टर करवाया था, क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा, वीडियो एंड तक देखें। जैसे क्वेश्चन जितने भी करवाए जाते हैं उसको लास्ट तक देखें। क्रय मूल्य मान लिया उस वस्तु का 100 रुपए, अगर उस वस्तु को 12% लाभ पे बेचेंगे तो 112 रुपए में अपन उसको क्या कर देंगे, बेच कर देंगे। फिर क्या बोला है, अगर उसका लागत मूल्य पहले अपन ने निर्धारित किया था 100 रुपए, अब 10% कम हो गया, यानी 10% कम हो गया तो इसका लागत मूल्य अब क्या हो गया, 90। आपको बोला है कि बिक्री मूल्य 5 रुपये 75 पैसे। देखो बाकी सारी कहानी प्रतिशत में चल रही है और ये रुपए में चल रही है तो इसको अलग रख दो, 5 रुपये 75 पैसे। ठीक है, इसको अलग रख दिया। फिर क्या हो जाता है, अगर इसका 10% मूल्य कम हो जाता ना तो 30% का लाभ प्राप्त हो जाता। यानी यहाँ इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचेंगे तो 90 का 30% कितना होता है, 90 गुणा 130 बट्टे में 100,
13 9 117 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, पहले वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे थे, 12 रुपए का लाभ दिया, 112 रुपए में बेचते हैं। अब वस्तु को 90 रुपए में खरीद रहे हैं, 30% का लाभ ले रहे हैं, 117 में बिक रही है। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है वो 5 का है, लेकिन वास्तव में डिफरेंस कितने का है? 5 रुपये 75 पैसे बट्टे में मैं 5 कर दूं, और यहाँ पे मैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए है कि 20% का लाभ चाहिए। अगर 100 रुपए की वस्तु है और 20% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचनी पड़ेगी? 120 में। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई ना करके किस में कर देंगे अपन? 120 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5.75 बट्टे में 5 गुणा में 100 गुणा में 120 बट्टे में 100। ठीक है, ये 100 से मेरे 100 कैंसिल, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। यहाँ इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि 24 5 120, यानी 5 रुपये 75 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ऑप्शन कितना आ जाएगा? 138। कैसे आएगा? 24 5 120, असल कितनी हासिल कितनी आ गई? 12। लिखो मत से, अपने मन में याद करो। 24 7 168 और 12 कितने होते हैं? 180। असल कितनी आ गई? 18। 24 5 20, 24 5 120 और 18 138। उस वस्तु का मूल्य कितना आ गया? अगर 20% का लाभ पे बेचेंगे तो कितना आ गया? 138। आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी 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 वेरी। जितने अगर क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके एग्जाम में, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ट्यूशन करना पसंद आया, बहुत ही शानदार शॉर्ट तरीके से करवाया है, पसंद आया तो बिल्कुल इस सेशन को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन लिखवाते हैं, इसको नोट डाउन करो, फिर तीसरा क्वेश्चन लिखवाते हैं जल्दी क्विकली। सभी डेली कॉपी पेन लेके बैठे, डेली अपन इस प्रकार के कम से कम 4 से 5 से 6 से जितने अपने पास टाइम अवेलेबल होगा उतने अपन क्वेश्चन अपन डेली इसमें सोल्व करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट वाला। एक व्यक्ति ₹5,000 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ले लेता है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। तत्काल वह इसी राशि को इसी राशि को 6 से ही 1/4% की दर से 6 से 1/4% की दर से दूसरे व्यक्ति को दे देता है। तो इस 2 वर्ष बाद इस प्रक्रिया में उसका लाभ क्या होगा? करो, आपके सामने ऑप्शन ए है 112.50। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है और क्विकली इतनी देर में आंसर आ जाते हैं। 2 to 5 और डी अपना ऑप्शन है
150। क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ। एक व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसी राशि को 6 से 1/4% की वार्षिक दर से एक अन्य व्यक्ति को उधार दे देता है। तो इस प्रकार के पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि की गणना कीजिए। सॉरी, स्पीड थोड़ी ज्यादा रख दी, एक ही लाइन में बिना सांस लिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे रहा है, ठीक है। और आपका टाइम हो गया अब इस क्वेश्चन के लिए। मैंने दिया था उसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसका आ गया बहुत वेरी 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 फंटास्टिक है, और जिसका नहीं आया वो बोर्ड पे सॉल्यूशन देखो। देखो 5,000 रुपए किसी से मूलधन है, 5,000 रुपए समय अपने पास 2 वर्ष है, और वह राशि को 4% वार्षिक, यानी एक तो इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, ठीक है, एक तरीका, यानी 5,000 गुणा 2 गुणा 4/100, ठीक है। ये तो खुद को लगेगा, और मैंने इसी राशि को दूसरे को ट्रांसप्लेट कर दिया, तो वह राशि कितनी है 5,000 गुणा में, अब देखो 6 से 1/4 को हम 25/4 लिख सकते हैं क्या? 6 तो कुछ 24 और 25/4 लिख सकते हैं, और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। वही ये एक तरीका तो ये है, इसमें से ये घटा दोगे, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू घटा देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास? जो अपने पास जो लाभ होएगा वो बचेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक व्यक्ति 5,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। वह रुपए लेके आ गया और उसी टाइम ने उसने दूसरे को दे दिया, ठीक है। दूसरे क्या बोला कि मैं इस पे 6.5 से 1/4% की दर दे दूंगा। तो कितने में लाया मुझे पता नहीं, लेकिन ये पैसे मुझे दे दे। उसने उसी टाइम उसको पैसे दे दिए। अब ब्याज वो ले गया, उसको भी लगेगा, लेकिन मैंने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिए, तो उससे जो प्राप्त ब्याज है वो जो मुझे उसको देना उससे ज्यादा ही तो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ दर थी 4%, यहाँ दर थी 6 से 1/4%, ठीक है। एक तरीका तो देखो ये है। दूसरा तरीका, इसका शॉर्ट की बात करते हैं। 5,000 रुपए की राशि है, समय 2 वर्ष है, और दर यहाँ पे कितनी है? 4%। लेकिन दूसरे को कितने प्रतिशत में दे रहा है? वो 6 से 1/4% में ही दे रहा है, यानी दर ये जितनी दर है उतनी तो लाभ कमा रहा है, यानी 2 सही 1/4% का दर का ही तो पैसे ले रहा है वो। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, 5,000 मूलधन है, 2 गुणा में 4 दूनी 8 और 1 9/4 के ही तो पैसे कमा रहा है वो, और 100 मेरे ऑप्शन में है ही। जितना कट रहा है उतना काटते जाओ 2, और यहां में मैं काटू 25, तो 25 गुणा में 9 225 रुपए, वो कितना लाभ कमा रहा है? 225। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार फिर से रिपीट करूं, देखो एक व्यक्ति 5,000 रुपए किसी से उधार ले आया, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, और 4% साधारण ब्याज की दर है, ठीक है। वह ये रुपए यहां से वो किसी से लेके आया यहाँ पे, और ये इसने इसको दूसरे को दे दिए, बी को दे दिए। ये किससे लाया है मुझे मैटर नहीं है, लेकिन ये ए लाया है, और ए अपने पास ना रख के बी को दे दिए, ठीक है। ये इससे 4% ब्याज की दर ले रहा है 2 वर्ष के लिए, ये इससे 6 से 1/4% की ब्याज की दे रहा है 2 वर्ष के लिए। रुपए 5,000 यहां से ये लेके आया था, एज इट इज उसने आगे ट्रांसफर कर दिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये इसकी जो दर है वो कितनी ज्यादा है? 2 से 1/4 दर है, वही तो ज्यादा ब्याज ले रहा है, यही तो लाभ होगा ना उसका। तो 5,000 रुपए का 2 से 1/4% की दर के हिसाब से 2 वर्ष का निकाल दोगे, तो उसका लाभ की गणना हो जाएगी अपनी, कितना हो जाएगी? 5,000 इंटू में 2 इंटू में 9/4। भाई 2 सही 1/4 को लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9 और बट्टे में 4 ऑप्शन में, और 100 ऑप्शन अपना एज इट इज है, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका होगा, अपना करेक्ट आंसर है सी। चलो आज की क्लास में इतना ही, कल इससे और भी शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। आई थिंक जो अपन ने 3 क्वेश्चन करवाए हैं इसमें मजा आया होगा। क्लास काफी बड़ी हो चुकी है, इस लिहाज से देखते हुए थोड़ा समय का अभाव है। आज की क्लास में इतना ही। सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगर और किसी का कमेंट करने का मन हो, कुछ सुधार करना चाहिए तो कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपकी सभी को शुभ रात्रि।